भागलपुर सिविल कोर्ट के कर्मचारी संघ आज से सिविल कोर्ट परिसर में 4 सूत्री मांगों को लेकर कलमबंद हड़ताल कर धरना पर बैठ गए हैं। ये कलमबंद अनिश्चितकालीन हड़ताल बिहार राज्य व्यवहार न्यायालय कर्मचारी संघ के आह्वान पर कर्मचारियों द्वारा किया गया है। व्यवहार न्यायालय कर्मचारियों की और ये हड़ताल पूरे बिहार की है, मतलब राज्यव्यापी हड़ताल है। बिहार के क्या मांगे हैं? मांग हम लोगों की जो है वो कुल मिला के तो बहुत सारी मांगे हैं जिससे हम परेशान रहे हैं न्यायिक कर्मचारी। लेकिन अभी जो मुख्य मांग है, जो हमारे बैनर का हिस्सा भी है, सबसे पहली मांग है कि हम लोगों की जो वेतन विसंगति है, लंबे समय से चली आ रही है, उसको दूर करना। दूसरा हम लोगों का मांग है, हम लोगों का टाइम से एकदम जल्द से जल्द 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड दोनों की पदोन्नति होना, प्रमोशन। तीसरा मैटर हम लोगों की जो तीसरा डिमांड है वो ये है अनुकंपा का, कि अनुकंपा की जो बहाली है वो हम लोगों के यहाँ भेदभावपूर्ण तरीके से 3% से 5% तक कर दी गई है, जबकि कहीं भी हर एक डिपार्टमेंट में अनुकंपा अभी भी 100% बहाली होती है। तो हम लोगों का भी डिमांड है कि 100% अनुकंपा की बहाली हो। चौथा डिमांड है कि हम लोगों की जो बहाली है, हम लोगों की बहाली प्रक्रिया जो है वो पूरी की पूरी सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट या फिर हाईकोर्ट असिस्टेंट की जो बहाली होती है ठीक उसी तरीके की है। हम लोगों का क्वालिफिकेशन भी वही खोजा जाता है। वर्कलोड तो हमारे पास उनसे ज़्यादा है, दायित्व उनसे ज़्यादा है। हम लोग समय से पहले आते हैं, समय के बाद जाते हैं। उसके बावजूद हम लोगों को मुफस्सिल कैडर के बराबर की तनख्वाह दी जाती है। तो हम लोगों की डिमांड है कि हम लोगों को राज्य कैडर के बराबर तनख्वाह दी जाए, जिसको हम लोगों ने नाम दिया है विशेष न्यायिक कैडर। तो ये मेरा नाम मोहम्मद गुलाम जिलानी, कन्वेनर सह प्रवक्ता, व्यवहार न्यायालय कर्मचारी संघ भागलपुर। भागलपुर पुलिस ऑपरेशन मुस्कान अभियान के तहत अब तक भागलपुर पुलिस ने आज 50 लोगों को अपने खोए हुए मोबाइल को सौंपा है। इसने 2024 में लगभग 500 मोबाइल बरामद कर पीड़ितों को सौंप चुकी है। वहीं सत्येंद्र कुमार, स्नेहा राज, निधि रानी, अंशुराज, लाल मोहन, विशाल ठाकुर, मेरा फ़ोन 2 महीने बाद वापस मिल गया है। मेरा फ़ोन भागलपुर जंक्शन पे चोरी हो गया था, जिसकी रिपोर्ट मैंने जीआरपी थाना में लिखवाई थी। उसके बाद सर और बिहार पुलिस की मदद से मेरा फ़ोन आज मिल गया। मैं बहुत खुश हूँ। बिहार पुलिस को बहुत बहुत धन्यवाद और सर को भी बहुत बहुत। जब आपको खोया था तो किस तरह? जब हम जा रहे थे तो बैग से, जब हम कुछ सब्जी खरीदे तो निकाल रहे थे तो मतलब बैग में नहीं था फ़ोन, चैन खुला हुआ था बैग का। क्या कहिएगा भागलपुर पुलिस को? भागलपुर पुलिस को तो
हम बहुत खुश हैं कि मेरा फ़ोन हमको मिल चुका और ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा पर 4 मंथ के बाद हमको अपना फ़ोन मिल गया। पुलिस को क्या कहेंगे आप? पुलिस को तो हम क्या बोलेंगे? थैंक यू बोलेंगे। नाम क्या हुआ? ठीक। मेरा नाम निधि रानी है। कहीं जा तो रहे बोलिए एक बार। 2016 में चतुर्वर्गीय कर्मचारी का बहाली निकला था 4 ग्रेड का। उसके बाद 19 में 1000 पैनल में निकाल दिया, 3वां लिस्ट भी निकाला उससे पहले, पैनल से पहले। फिर उसके बाद निकाल दिया 23 में ऑनलाइन, फिर 23 में ऑनलाइन निकाला, 24 में एग्जाम हो गया। अब उसके बाद जो निकाला रिजल्ट उसमें लिया 30 आदमी को ही लिया और 92 सीट था उसमें। आपका 2016 में हुआ तो 2016 के बाद 2016 में 92 सीट का था। उसके बाद में बोलिएगा कि 2023 में ऑनलाइन हुआ। बोले तो 2023 में ऑनलाइन हुआ, फिर 2024 में हो गया एग्जाम, फिर 6 महीने बाद निकाला रिजल्ट। किस महीने में हुआ, कई तारीख को हुआ एग्जाम हुआ? क्या नाम हुआ? संतोष कुमार। भागलपुर समाहरणालय। हम लोगों ने जो है 2016 में ऑफलाइन आवेदन किया था और ऑफलाइन में कुल 18,131 आवेदन थे और उसके पुनः जो है 2019 में जो है ये पैनल, जब 2019 में एक पैनल बना उसमें परसेंटेज के आधार पर बना दिया। फिर इसका विरोध जब हुआ फिर उसको जो है बना करके जो फिर जो है माने कि क्या कहते हैं कर दिया कि फिर एग्ज़ाम के 1 टाइम मेजर के आधार पर जो है बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा एग्ज़ाम दिया जाएगा। तो फिर 2023 में हम लोग जो है 10/4/2023 से हम लोग आवेदन ऑनलाइन के 1/5/2023 आवेदन करने के बाद हम लोग 1.5 साल तक बैठ गए चुपचाप, कहीं कोई एग्ज़ाम किसी विभाग के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किया। हम लोग एकदम जो है आराम परेशान हो गए। थक हार कर हम लोग फिर डीएम साहब के पास जब आए तो हमारे जिलाधिकारी महोदय 3 बार इनसे मिले लेकिन एक बार भी जनता दरबार में नहीं मिले। जिलाधिकारी महोदय को मैंने पब्लिक से मिलने का समय ही नहीं है, एक बार भी नहीं मिले। थक हार कर हम लोग जो है 25/6/2024 को फिर हम लोग जो है धरना प्रदर्शन किए और धरना प्रदर्शन के करने के बाद फिर जिला पदाधिकारी महोदय के पास जब आए तो फिर उस समय भी नहीं मिले। लास्ट में हम लोग एडीएम साहब से मिले। एडीएम साहब से अपनी कथा सुनाने के बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, हम कहें कि सर हम लोग जो आवेदन जो ऑनलाइन दिए हैं कम से कम हम लोग को जो है एक देखने का अधिकार है सर, आवेदन का सूची आप कम से कम को आवेदन का सूची प्रकाशित कीजिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग का आवेदन दिए, हम लोग सूची नहीं दे सकते हैं। हम बोले सर क्यों नहीं दे सकते हैं, हमको दिया जाए। बहुत बोलने होने के बाद फिर हमको कहीं से जो है दरभंगा जिला का हमको पैनल प्रकाशित हुआ। तो जब दरभंगा जिला का पैनल प्रकाशित हुआ तब उनको दिखाएं कि सर दरभंगा जिला में जब प्रकाशित कर दिया गया है, हम लोग जब सभी एक साथ आवेदन ऑनलाइन किए थे और दरभंगा जिला प्रकाशित कर दिया तो आप क्यों प्रकाशित नहीं कीजिएगा। तब जो उन्होंने कहा कि ठीक है, जब दरभंगा जिला प्रकाशित कर दिया तो ठीक, आप समय दीजिए। यहाँ के प्रधान सहायक अरविंद कुमार सिन्हा जी को बुलाया गया और अरविंद कुमार सिन्हा जी तो एक तो हम लोग सुने थे क्या कहते हैं राजा हरिश्चंद्र का नाम, और उससे भी ज़्यादा हरिश्चंद्र ये निकल गए। ये तो कहे कि नहीं हम लोग तो जो है ना सबका आवेदक जितना आवेदक था सबको बुला करके हम सुधार करा दिए आवेदन में। तो हम बोले सर हम तो एक राजा हरिश्चंद्र का नाम सुने थे, आप तो उससे ही बढ़ करके ज़्यादा हो गए, आप के आवेदन सुधार करवा दिए। तो ठीक है, हम क्या कहते हैं हम अपर समाहर्ता महोदय से यही कह रहे हैं कि हमको सूची प्रकाशित कर दिया जाए और सूची देखने के बाद तब ना हम लोग को पता चले किसका गलती है कि सही है। कुमार सिंह अजय कुमार सिंह एडीएम साहब का ट्रांसफ़र हो गया दास अनिल कुमार दास। बोलिए सर, आज जो एक सर क्या कहना चाहेंगे? दूसरा का पूरा गाँव है झगड़िया और भट्टा चेक झगड़िया कौन विधानसभा खंड करते हुए झगड़िए वो प्रखंड का लोग जाएगा, झगड़िए खड़े का नहीं जाएगा प्रखंड से पूर्व समय क्या बजे कहाँ है कहाँ है दूसरे भी आया, दूसरे भी बोले हम दूसरे बोले था उसको भी बोला है।
ठाकुर का जो सपना था सभी लोग विस्तार से अपनी बातों को रखे हैं। मुख्य उद्देश्य है जो आज की जो मीटिंग का मुख्य उद्देश्य है, जो ये रथ कर्पूरी रथ जो चला है जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पर, हम लोग ये कर्पूरी रथ को जो है खास करके अति पिछड़ा समाज के बीच में जो सरकार ने जो काम किया है अति पिछड़ा के बीच में, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे, जाके गांव-गांव जाकर संवाद स्थापित करेंगे। मुख्यमंत्री जी का जो संदेश है, जो अति पिछड़ों की जो सत्ता में भागीदारी, सामाजिक हम जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये जो हमारा नारा है हमारी सरकार का। और इसके बारे में आप देखे होंगे, जो चाहे अति पिछड़ा का आरक्षण का मुद्दा हो या अति पिछड़ा के जो है राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकार प्रभारी सभी बैठकर इस बात का तय कर रहे हैं कि जो हम लोगों का रथ कर्पूरी रथ रवाना हुआ है वो भागलपुर आए तो किस तरह से उस रथ का स्वागत किया जाए और कहाँ कहाँ कार्यक्रम तय किया जाए, इसी को बैठकर लोग तय कर रहे हैं। 05142 और दूसरा नंबर है 8002421212। तो ये 2 नंबर पर करें। और मैं जीवन जागृति की तरफ से घोषणा करता हूँ, जीवन जागृति सोसाइटी की तरफ से, कि प्रथम 10 बच्चों का रजिस्ट्रेशन जीवन जागृति सोसाइटी देगी। प्रथम बीपीएल बच्चों का जीवन जागृति सोसाइटी, प्रथम 10 बच्चे का जो रजिस्ट्रेशन होगा। दिव्यांग बच्चों के लिए भारत सरकार के द्वारा निरामया योजना चलाया जा रहा है, जिसको लेकर भागलपुर में भी 19 जनवरी को निरामया जागरूकता शिविर का आयोजन जीवन जागृति सोसाइटी, आरोग्य फाउंडेशन सीतामढ़ी एवं सुजला फाउंडेशन के संयुक्त प्रयास से किया जा रहा है। इस शिविर में निरामयम योजना के तहत मानसिक रूप से पीड़ित और बहुविकलांगता से प्रभावित बच्चों और व्यक्तियों का इलाज होगा। साथ ही 1 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान किया जाएगा। हो पाएगा सोशल वर्क मैं करूंगा और जिससे भागलपुर के लोगों को मैक्सिमम फायदा लाभ मिले। धन्यवाद। मैं एक नंबर बताना चाह रहा हूँ, 05142 और दूसरा नंबर है 8002421212। तो ये 2 नंबर पर करें। और मैं जीवन जागृति की तरफ से घोषणा करता हूँ, जीवन जागृति सोसाइटी की तरफ से, कि प्रथम 10 बच्चों का रजिस्ट्रेशन जीवन जागृति सोसाइटी देगी। प्रथम बीपीएल बच्चों का जीवन जागृति सोसाइटी, प्रथम 10 बच्चे का जो रजिस्ट्रेशन होगा उसका हम लोग बात करें।